हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट सेकंड के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें मैं इसके पार्ट सेकंड के बारे में डिस्कस करूंगी। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है वो पार्ट फर्स्ट है, यानी कि उसमें कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं। आज की इस वीडियो में मैं कुछ जो टॉपिक्स बच गए थे उनके बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ, जो कि है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब चीज़ें। कुछ और टॉपिक्स बच गए थे तो जो आज की इस वीडियो में हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। और अगर दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और एक और बात लिसनर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप जो कि SWT स्टडी जोन के नाम से बना हुआ है, अगर ज्वाइन नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि उसमें स्टडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो आइए अब बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लिसनर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये यूनिट सेकंड है, जिसमें मैंने कल आपसे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ डिटेल में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे लिसनर्स। तो ये जो टॉपिक है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उससे भी पहले मैं पार्टनरशिप डीड के बारे में बता दूं, जो कि रह गया था फर्स्ट पार्ट में। सो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? तो पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होती है, जो कि क्या स्पेसिफाई करती है टर्म्स एंड कंडीशंस को, जो कि गवर्न करता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड में कुछ एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि नेम ऑफ फर्म, फर्म की नेम, नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की नेचर और लोकेशन दोनों रहती है। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, यानी अवधि इसका रहता है उसमें। और इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, यानी कितना इन्वेस्टमेंट सारे पार्टनर्स कर रहे हैं उनका। और ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का ड्यूरेशन भी रहता है उसमें। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन, कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर आता है ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टनर, यानी कि कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं पार्टनर्स की। फिर सैलरी एंड विड्रॉल्स ऑफ द पार्टनर, यानी कितनी सैलरी या कितना विड्रॉ कर सकते हैं पार्टनर्स। टर्म का गवर्निंग एडमिशंस एंड रिटायरमेंट एंड एक्सपल्सन ऑफ अ पार्टनर, यानी कि इसमें एडमिशन, रिटायरमेंट और पार्टनर की इससे रिलेटेड, इसमें एक्सपल्सन से रिलेटेड पार्टनर की दिया जाता है, यानी कि एडमिशन जो भी टर्म होंगे, यानी कि कैसे एडमिशन होगा, रिटायरमेंट कैसे होगा, या फिर एक्सपल्सन कैसे होगा। एक्सपल्सन का मतलब होता है कि किसी पार्टनर का निकाला जाना या निष्कासन, निकाला जाना, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो एक्सपल्सन ऑफ अ पार्टनर ये मेंशन होता है उसमें। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा। और फिर प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी क्या प्रोसीजर होगा जिससे कि फर्म को डिसॉल्व किया जा सके। फिर प्रिपरेशंस ऑफ अकाउंट एंड देयर ऑडिटिंग, फिर अकाउंट का प्रिपरेशन करना और फिर उनकी ऑडिटिंग करना भी। और मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, यानी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की विधि, यानी मेथड, यानी कि हम डिस्प्यूट्स जो होते हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि इसके बारे में बात कर ले। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी दोस्तों एक वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होते हैं, जो कि ज्वाइन करते हैं एक साथ, किसके मोटिव से? मेंबर्स के वेलफेयर के मोटिव से। यानी कि कोऑपरेटिव, जैसे कि वर्ड जो है कोऑपरेटिव, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कोऑपरेटिव जो वर्ड होता है लिसनर्स, उसका मतलब होता है वर्किंग टुगेदर एंड विथ अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस। यानी कि कोऑपरेटिव का मतलब होता है वर्किंग टुगेदर, यानी कि एक साथ काम करना, यानी कि एक समान उद्देश्य के लिए दूसरों के साथ भी काम करना, एक साथ काम करना, ये चीज़ें होती हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ है, जिसमें जो हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, यानी कि जो क्या करते हैं, सदस्यों के कल्याण के उद्देश्य के साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो ये चीज़ इसमें आती है। नेक्स्ट है, इसका एम क्या है? प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट को। और एक ये एसोसिएशन है पर्सन का, ना कि कैपिटल का। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसकी फीचर्स क्या होती हैं, यानी फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके इंपॉर्टेंट, जैसे कि वॉलेंट्री मेंबरशिप, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबरशिप होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, वो वॉलेंट्री होती है। यानी कि कोई भी पर्सन जो कि 18 ईयर्स का है और उसको इंटरेस्ट है कि वो मेंबर बने, तो वो बन सकता है। और पर्सन फ्री
होता है ज्वाइन करने के लिए भी और उसको लीव करने के लिए भी, जब भी वो चाहे तो वो नोटिस दे करके जा सकता है। नेक्स्ट है लीगल स्टेटस, यानी लीगल स्टेटस में क्या होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और रजिस्ट्रेशन के बाद ही कोऑपरेटिव सोसाइटी एक लीगल एंटिटी बनती है अपने मेंबर से डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, और इसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है और ये अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट भी बनवाते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो है इसमें फीचर्स इसकी, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। नेक्स्ट है कंट्रोल, यानी कि ये जो सोसाइटी होती है ये डेमोक्रेटिक पैटर्न पे रन करती है, यानी कि क्वालिटी होता है, ये क्वालिटी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, एसेंस होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। एक और जितने भी मेंबर्स होते हैं इसमें क्या करते हैं वो लोग एक मैनेजिंग कमेटी बनाते हैं, किसके थ्रू, वन मैन वन वोट सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो है सर्विस मोटिव। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, यानी कि सब चीज़ के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, तो इसके भी कुछ मेरिट्स हैं, जैसे कि इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, यानी कि जो प्रिंसिपल है वन मैन वन वोट का वो गवर्न करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, सारे मेंबर को इसमें इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी होती है इसमें, यानी कि सारे मेंबर जितने होते हैं इनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और इनकी फाइनेंशियल लॉस भी जो होती है वो भी लिमिटेड होती है। और नेक्स्ट है स्टेबल एग्जिस्टेंस, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक कॉरपोरेट बॉडी है और इसकी जो एग्जिस्टेंस है ये किसी के भी मेंबर के डेथ और इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी से अफेक्टेड नहीं होती है। नेक्स्ट है इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, तो ये भी एक मेरिट में ही आता है, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरली किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, मेंबर्स के द्वारा खुद ही ऑनररी बेसिस पे। फिर उसके बाद आता है सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलता है इसमें, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक पैटर्न पे बेस्ड है। ये स्पेशल एग्जाम्पशन से एंजॉय करते हैं प्रिविलेजेस और कंसेशन गवर्नमेंट की तरफ से, किस फॉर्म में, लो टैक्सेस के फॉर्म में, सब्सिडीज़ के फॉर्म में और लो इंटरेस्ट रेट के फॉर्म में। नेक्स्ट है एज ऑफ फॉर्मेशन, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इजीली स्टार्ट किया जाता है, यानी कि किसी भी 10 एडल्ट मेंबर्स के द्वारा इनके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो रजिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व होती हैं वो कुछ ही होती हैं। ये था इसमें मेरिट्स में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या क्या लिमिटेशंस है लिसनर्स। तो पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी फेस करती है शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि इसमें रिसोर्सेज की कमी होती है, क्योंकि जो मेंबर्स रन करते हैं उनके भी लिमिटेड ही होता है इसमें सब चीज़ें, यानी कि हुआ लिमिटेड मीन्स उनके पास भी लिमिटेड ही रिसोर्सेज रहती हैं। और नेक्स्ट है जो वो है इनसफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, तो ये भी एक नेक्स्ट लिमिटेशन इसमें क्या है कि जो सोसाइटी होती है वो अनेबल होती है एम्प्लॉय करना एक्सपर्ट्स को, क्योंकि वो हाई सैलरी नहीं दे पाते हैं, यानी कि वो हाई सैलरी देने में असमर्थ होते हैं। तो जो मैनेजिंग कमेटी होती है जो कि मेंबर सेलेक्ट करते हैं वो जनरली प्रोफेशनल नहीं होते हैं, जो कि वो मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएँ, मैनेजमेंट फंक्शन को इफेक्टिवली हैंडल कर पाएँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आता है आपका लैक ऑफ सीक्रेसी, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी सफ़र करती है लैक ऑफ सीक्रेसी से, क्योंकि ये जो इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो डिस्कस होती हैं, ओपनली होती हैं मीटिंग्स में। नेक्स्ट आता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल, इसमें जो नेक्स्ट लिमिटेशन है गवर्नमेंट की कंट्रोल की ये भी है, और एक डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी कितने तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है लिसनर्स। तो बात करें तो इसमें मैंने 6 तरीके की दी हुई हैं, जैसे कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये किसके द्वारा बनती है, ये फॉर्म होती है कंज्यूमर्स के द्वारा, किस लिए, ऑब्टेन करने के लिए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को एट रीजनेबल प्राइस पे। नेक्स्ट आता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी स्मॉल प्रोड्यूसर्स के द्वारा फॉर्म किया जाता है, जिनका डिज़ायर होता है कि इनपुट प्रोक्योर करें, किस लिए, गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए, ताकि वो कंज्यूमर्स की डिमांड को फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है स्मॉल इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स का, जिनका ये इच्छा होता है कि वो अपने आउटपुट को सेल करें किसी एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी के थ्रू। फिर फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है,
क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसमें क्या होता है कि फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, इससे नाम से ही पता चल रहा है, तो ये फार्मर्स के द्वारा बनता है, जो कि जॉइंटली फार्म टेकअप किया जाता है फार्मिंग एक्टिविटीज़, जिसमें हम लार्ज स्केल फार्मिंग के बेनिफिट्स ले सकते हैं और हायर प्रोडक्टिविटी का भी। इसको हम एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं। फिर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है, इसको हम इसका गठन इसीलिए होता है, इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि ये प्रोवाइड करा सकते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको, मेंबर्स को, लोन के फॉर्म में। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, तो ये भी इसी का पार्ट है, टाइप्स है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो लिसनर्स, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड हैज़ अ लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। यानी कि एक कंपनी जो होती है ये एक पर्सन का संघ है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होते हैं इसमें, जिसका फॉर्म किया जाता है कोई भी बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए, और मेंबर्स पे एंड हैज़ अ लीगल स्टेटस, यानी कि इसकी लीगल स्टेटस भी होते हैं इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। तो इसमें इसमें आगे बताया गया है कि ये इसको गवर्न किया जाता है कंपनीज एक्ट 1956 के द्वारा। एंड जो इसमें क्या होता है कि कंपनी को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपिचुअल सेसेशन होता है, कॉमन सील होता है। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं इसमें, वो ओनर्स होते हैं कंपनी के, और उनका भी इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है बिजनेस पे, यानी कि दे एक्सरसाइज एन इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर बिजनेस। उसके बाद आता है जो कंपनी की कैपिटल होती है, कंपनी की कैपिटल वो डिवाइड होती है स्मॉलर पार्ट्स में, जिसको हम शेयर्स कहते हैं, जो कि ट्रांसफरेबल होता है फ्रीली एक शेयर होल्डर से दूसरे पर्सन तक। नेक्स्ट जो फीचर्स की बात कर ले लिसनर्स, यानी फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो फीचर्स कौन कौन सी हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की। तो पहला है आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि कंपनी को क्योंकि लॉ ने क्रिएट किया है, इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। इसकी कोई हैविंग नो बॉडी, यानी कोई बॉडी नहीं है, नो सोल, कोई सोल नहीं है, और नो कॉन्साइंस, यानी कि ये कभी ये ना ही ब्रीथ कर सकता है, नहीं खा सकता है, नहीं रन कर सकता है, नहीं टॉक कर सकता है, नहीं बात भी नहीं कर सकता, लेकिन एक नेचुरल पर्सन की तरह एक कंपनी की ओन प्रॉपर्टी होती है। इस डेट भी देखता है, मनी भी बोरो करता है, कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर करता है, और इसको शू भी किया जाता है। तो ये था इसमें पहला आर्टिफिशियल पर्सन। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि और इन कॉर्पोरेशन में कंपनी एक्वायर करती है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, किसके, लॉ की नज़र में। जो भी एसेट एंड लाइबिलिटीज़ कंपनी की होती हैं वो सेपरेट होती हैं, किससे, ओनर से, यानी जो भी ओनर्स की जो होंगी उनसे सेपरेट होती हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन, यानी कि कंपनी का फॉर्मेशन टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव होता है, और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आता है परपिचुअल सेसेशन। इसका क्या मतलब है, यानी कि कंपनी के पास एक परमानेंट और परपिचुअल एग्जिस्टेंस रहता है। इसका एग्जिस्टेंस कभी भी किसी के डेथ, यानी मेंबर्स के डेथ और इंसॉल्वेंसी और आने और जाने से नहीं रुकता है, यानी नहीं इससे फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट है कंट्रोल, यानी कि जो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट होता है, यानी कि जो कंट्रोल होता है, एक टू डिफरेंट हैंड्स होते हैं। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनर्स होते हैं, लेकिन कंपनी मैनेज की जाती है किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, जो कि अपॉइंट करते हैं टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स बिजनेस को रन कराने के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में अब क्या होता है कि जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। नेक्स्ट है इसमें कॉमन सील, यानी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि एक्ट करती है किसके थ्रू, इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें एक आता है रिस्क बियरिंग, यानी कि नेक्स्ट जो इसका फीचर्स है कुछ ज़्यादा इसमें है लिसनर्स, 8 आई थिंक 9 दे रखे हैं मैंने। तो रिस्क बियरिंग इसमें क्या होता है कि कंपनी के अंदर जो लॉसेस होते हैं, इसके जो रिस्क होते हैं वो शेयर होल्डर्स के द्वारा बॉर्न किए जाते हैं। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाती हैं तो सारे शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूट करते हैं डेट को अपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन से, और इस तरीके से जो रिस्क होता है लॉस का वो उससे वो निकल आते हैं, यानी कि शेयर होल्डर्स में दे दिया जाता है और वो उस चीज़ को देखते हैं लोग। इसी तरीके से नेक्स्ट भी है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की क्या क्या विशेषताएँ मेरिट्स होती हैं, एडवांटेजेस होती हैं। तो कुछ एडवांटेजेस हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की भी। जो पहला है लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि जो लाइबिलिटी होती है कंपनी के शेयर होल्डर्स की वो लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम।
यानी कि नेक्स्ट है, इसमें बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट के बारे में लिसनर्स। यानी कि जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स होते हैं वो इसमें फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। नेक्स्ट मैं ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, जिसकी वजह से आप लोग को भी प्रॉब्लम होती होगी इतने टाइम तक सुनने में, तो इसलिए मैं इसका सिर्फ नॉर्मल थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट है परपीचुअल एग्जिस्टेंस। जॉइंट स्टॉक कंपनी इंजॉय करती है परपीचुअल एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है स्कोप फॉर एक्सपेंशन। इसके पास स्कोप रहता है एक्सपेंशन करने का, यानी कि किसी अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से अगर कंपेयर करें तो कंपनी के लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यानी कंपनी एम्प्लॉय करती है स्पेशलिस्ट और प्रोफेशनल्स डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की क्या क्या लिमिटेशंस हैं तो उनके बारे में भी देख लें लिसनर्स। तो पहला है कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, यानी कि दूसरे कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि दूसरे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करें तो जो कंपनी का फॉर्मेशन होता है, गठन होता है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, प्रोसीजर भी बहुत होते हैं और लीगल रिक्वायरमेंट्स की एक्सटेंसिव नॉलेज चाहिए। नेक्स्ट है लैक ऑफ सीक्रेसी। तो इसमें क्या होता है कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी पब्लिक कंपनियां हैं वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं टाइम टू टाइम, यानी कि कंपनीज के जो रजिस्ट्रार के जो ऑफिस में जो रजिस्ट्रार होते हैं उनको ये जो इन्फॉर्मेशन होता है ये अवेलेबल कराया जाता है जनरल पब्लिक को भी। तो इसकी वजह से क्या होता है, डिफ़िकल्टी हो जाती है मेंटेन करने में कंप्लीट सीक्रेसी अबाउट दी ऑपरेशंस, यानी कि कंपनी के जो भी ऑपरेशंस हैं उनके बारे में। नेक्स्ट है इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट, यानी कि जो सेपरेशन होता है ओनरशिप का और मैनेजमेंट का, वो एक सिचुएशन लीड करता है जिसमें कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है फॉर्स और रिवॉर्ड में। नेक्स्ट आता है न्यूमरियस रेगुलेशंस, यानी कि फंक्शनिंग जो कंपनी की होती है, यानी कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं इसमें। यानी कि नेक्स्ट बात करें अब तो नेक्स्ट आता है डिले इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन मेकिंग में भी डिले होता है, यानी कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इस फॉर्म ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन जो टेकिंग होता है, यानी जो डिसीजन लेना है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आता है ओलिगार्किक मैनेजमेंट। तो ये एक लिमिटेशन है। और नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। फिर नेक्स्ट लिसनर्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो सब अच्छे से समझ में आ गया होगा लिसनर्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आज के लिए बस इतना ही लिसनर्स। सो लिसनर्स अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करिएगा। और कोई भी इशू होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।